यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थी ना, उनके साथ हम ये करते होते थे कि हमारे पास ऑब्वियसली माल मता थोड़ा कम होता था, तो हम लोग ना मिलकर चारों कंट्रीब्यूट करते थे। और हमने टारगेट रखा होता था कि वीक में एक दिन हमने जो है ना वो मिलकर खाना खाना है, आउटिंग करनी है। तो चाहे हमें इतना इतना भी आए, लेकिन यार हमने किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट का ना खाना ज़रूर ट्राई करना है। तो ये मेरी ज़िंदगी की ना बहुत अमेजिंग मेमोरीज थी। हमने तकरीबन एम आलम साइड के ना ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हमने ऐसे ही एक्सप्लोर किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे ना कैमरे इतने अच्छे होते थे, ना मोबाइल अच्छे होते थे, ना ही हमें कोई इतना फूड व्लॉगर्स का आइडिया था। नहीं तो हमने जो वहाँ पे वीडियो बनानी थी ना, हमने आंत चुक देनी थी। खैर, अच्छा, जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई ना, तो आपको पता है कि यार बेली भी छूट जाते हैं, ठीक है। मतलब उन 4 सालों का यूनिवर्सिटी के और उन 2 सालों का पंजाब कॉलेज के पता भी नहीं चला कि कब गुजर गए। लेकिन जब हम घर बैठे ना, तो फिर एहसास हुआ कि नो डाउट माँ बाप, बहन भाई, फैमिली, रिश्तेदार, ये सब बहुत 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 ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन इनमें कहीं एक ख़ास जगह अच्छे दोस्तों की भी है। तो बस मुझे भी ना बहुत लोनलीनेस फ़ील होना शुरू हो गई। खैर, फिर मैंने कहा यार होते पढ़ भी लिया है, सोना जमाता कर लिया है, तो वाई नॉट वी गो फॉर द जॉब। तो मैंने बस फिर इसी तरह जॉब वगैरह सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने एक रेस्टोरेंट में थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस जो ऑफिसर होता है ना, उसको रिलेशन ऑफिसर, उसकी थोड़ी सी मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन आपको पता है कि मैंने फिर 2012-13 में जो है वो पर्दा शुरू कर दिया था। तो ये 2016 की बात है, जब मैं जॉब के लिए निकली, तो मुझे ना थोड़े से हर्डल फील होना शुरू हो गए कि विद माई वेल एंड माई पर्दा हिजाब आई वुड नॉट बी कैपेबल टू बी इन दिस मार्केट। तो खैर, फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और दूसरा ये कि मैंने अपनी वालदा से मशवरा किया कि अम्मी, या तो मेरा ब्याह करा दो, या फिर मैनू ना बाहर किसी मुल्क अपनी मतलब कि लाइफ ਨੂੰ आजमान दो, अपने करियर ਨੂੰ सेट करन दो। लाइक आई वांटेड टू गो टू दुबई और सऊदी और एनीवेयर। तो फिर अम्मा जी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, बल्कि थोड़ी सी घबरा गई। तो अम्मा ने फिर मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के स्टार्ट में मेरा मेरे हस्बैंड के साथ निकाह हो गया। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ऐसे ही देखें ना कोई कंटेंट निकलता ही रहता है आप हर वीडियो में से। खैर, तो 2017 में जनवरी में मेरा निकाह हुआ। फिर मेरे हस्बैंड सऊदीया चले गए, अभी मेरी रुखसती नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ना कॉलेज ज्वाइन कर लिया। एक डिग्री कॉलेज है वॉल्टन पे ही, वहाँ पे मैंने टीचिंग शुरू की। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। पौने 2 साल बाद फिर रुखसती हुई मेरी। तो उसमें यार दोस्त यूनिवर्सिटी के छूट गए, दोस्त कॉलेज के छूट गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो दिल उदास हो गया। खैर, फिर मैंने अपनी कुलीग से भी हेलो हाय रखी। लेकिन आपको पता है वहाँ पे ना बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जिगरी यार बनते हैं कुलीग्स में, क्योंकि वहाँ पे हर कोई रैट रेस में चल रहा होता है और कंपटीशन होता है। तो नो वन इज़ द दैट मच गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी बहुत से अच्छे लोग भी मिले वहाँ पे। फिर मेरी कुछ स्टूडेंट्स से भी मेरी जो है ना वो दोस्ती हुई। और वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, बल्कि उन्होंने मुझे पढ़ाना सिखाया भी। मेरे जो फर्स्ट बैच की बीकॉम की स्टूडेंट्स है, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, उन्होंने तो मुझे पढ़ना सिखाया भी। और मेरे मुन्ना भी उठ गया बीच में, अस्सलाम वालेकुम करो, सिया अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह। सुनने दिया उसने। अच्छा, आप इधर आ जाओ। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने मतलब कि फिर मेरी शादी हो गई। तो बस मैंने 7 साल टीचिंग जो की, उसमें 7 सालों में मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स से भी मेरी अच्छी दोस्ती रही और मेरी कुलीग से भी रही। तो टाइम गुजरता रहा। लेकिन उसके बाद 2013 में फेबररी में, सॉरी 13 कह रही हूँ, 23 में फेबररी में मैंने ज्वाइन की लीड्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफ़ी टाइम से सुपीरियर यूनिवर्सिटी यूसीपी वगैरह में भी ट्राइयाँ ले रही थी, एंट्री टेस्ट भी पास कर लिए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा था कि मेरा फैमिली प्लानिंग और भी इस तरह के प्लान्स होते रहे। तो मैं ना एमफिल की तरफ फिर मतलब कि कॉप नहीं कर पाई इस चीज़ के साथ ना। तो अच्छा, फिर मैंने ना जब ये ज्वाइन किया तो आई गॉट गुड स्कॉलरशिप। तो मैंने कहा घर के पास भी है और ज़रा चिल माहौल है, तो चलो कर लेते हैं। वीकेंड क्लासेस थी बस। अच्छा, मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी थी। तो वहाँ पे टीचर्स के साथ भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी मतलब कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन रही। तो दोस्त बाप भी अच्छे बने, क्लास फेलोज़ भी। लेकिन उसमें एक बंदी है जिसने ज़बरदस्ती, कब्ज़ा ग्रुप ही है वो, जिसने ज़बरदस्ती मेरे पे कब्ज़ा कर लिया। और ऐसा कब्ज़ा किया कि फिर मेरी कोई और दोस्त नहीं रही, दुनिया छड़ दी थी उसके पीछे। ठीक है,
लेकिन असी उन्होंने नहीं छड़िया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बहन फिर अब मेरी ज़िंदगी में है। फिर मैंने उसको ये टाइटल दिया कि शी इज़ माई एडॉप्टेड किड, ठीक है। तो अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि वो मेरी मुंह बोली बेटी है। शी इज़ यंगर दैन मी, शी इज़ जस्ट 24 प्रोबेबली। तो बस फिर वो बाजी जो है वो जब चाहती हैं आप मौजूद होती हैं मेरी ज़िंदगी में। आप भी अक्सर देखते हैं इन माय शॉर्ट्स एंड अदर वीडियोस। तो वो मेरी यूनिवर्सिटी की साथी है एक्चुअल में, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी की भी छोटी मोटी साथी बन गई है। आजकल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दोस्त ये है जो अभी सो के उठा और इसका मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और बुशरा, ठीक है। यही दो लोग जो है ना, ये मेरी ज़िंदगी में इन है। अच्छा, कम टू द कॉन्स, प्रोज तो हो गए। अ, कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने ना, दोस्त नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मम्मा दिल को भी मम्मा चकनाचूर कर इसको दिया, भी दुआ। बहुत बुरा बुरा भी दिल तोड़ा। खैर, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी कि वो कौन लोग थे, लेकिन वो भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ना इस ज़िंदगी को हमारे लिए हमेशा एक आजमाइश की तरह सेट करते हैं, और हमें उसमें जीना आना चाहिए, हमें जीना सीखना पड़ता है। तो मेरे स्पाउस पाकिस्तान में कम ही होते हैं, या मतलब जब उनको छुट्टी होती है तब आते हैं, या कोरोना में कुछ टाइम हमने साथ गुजारा। लेकिन इन सब में ना, टू स्टे एक्टिव एंड टू स्टे वार्म, टू स्टे लाइक यू नो विद फुल एनर्जी, मुझे भी कुछ रिश्तों की, कुछ दोस्त अहबाब की बहुत शिद्दत से ज़रूरत रहती है। बिकॉज़ मैं एक अकेले रहने वाली बंदी हूँ, ठीक है। बेशक मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन सेपरेट मतलब कि मेरा सारा सिस्टम है, बच्चा मेरा छोटा है। तो बहुत सी चीज़ों में ना मुझे कोप करने के लिए किसी हमदर्द इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग ना दुनिया में इस चीज़ को बॉदर करते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा है ना, तो या उसका मतलब होगा या वो फेक है। तो मैंने ज़िंदगी का एक ही असूल रखा है, मैंने जब भी किसी को दोस्त बनाया ना, तो शायद ही मैंने खुद छोड़ा हो, या अगर मैंने कभी छोड़ भी दिया तो मैंने अपनी गलती को करेक्ट किया। लेकिन लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और एक तेज़ हवा की तरह, और फिर सब कुछ उड़ाकर साथ ले जाते हैं, और फिर ऐसी खामोशी होती है ना कि जैसे कभी वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारी ज़िंदगी में वो इंसान। तो ऐसे ही कुछ लोग आए, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे साथ कहते हैं जी कि लाइफ टाइम अच्छे दोस्त रहेंगे, और हमसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एप्पल ऑफ आई हैं हम उनका। लेकिन फिर ऐसे हमारी ज़िंदगी से गायब होते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े टाइम के लिए आए, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सबक सिखाए ज़िंदगी के, और चले गए। लेकिन गिला मुझे उनसे भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग दिल के करीब हों, जिनसे कल्बी मिलान हो, तो उनको रोकने की आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो उसको बहुत प्यार से दरवाजे तक भी छोड़ के आना चाहिए। तो बस यही मेरी ज़िंदगी का तजर्बा था। मेरे दोस्तों ने, यकीन माने, मुझे फाइनेंशली, मुझे इमोशनली इंतहा का सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी की कामयाबियाँ हैं ना। अच्छा जी, उबैद साहब बीच में कार्टून भी देख रहे हैं, तो सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि मुझे जितने अच्छे ज़िंदगी में दोस्त मिले हैं ना, अगर इतने अच्छे दोस्त ज़िंदगी में किसी इंसान को भी मिले, तो वो वाकई एक कामयाब तरीन इंसान है, और ये सब लोग उसकी ज़िंदगी के एसेट्स हैं। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड मरियम के घर भी गई। हालांकि एक थोड़ा सा मतलब कि सीरियस इंस्टेंस भी था जिसकी बुनियाद पे मैं उससे मिलने गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2016 की याद ताज़ा हो गई, और हम वही दोस्त हैं, वही दोस्त, इन फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी, कोई दिखावा नहीं। और मुझे आज भी याद है कि यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती होती थी तो मेरी फ्रेंड्स की मदर्स मेरे बारे में ये मतलब कि कहती थी, और ये टाइटल देती थी मुझे कि आई एम देयर बॉडी गार्ड। लाइक मैं उनका ना गार्ड, मतलब प्रोटेक्शन फील होती है अगर उनकी बेटियां मेरे साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह
यही सब ज़िंदगी का सरमाया है। और आज मैं बताते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि मेरी आंखों में क्या चमक है कि मैं इन सब को याद कर कर इतनी एक्साइटेड हूँ। और यकीन माने, ये जो पुराने दोस्त हैं ना, इन लोगों से मिलकर ना ऐसा महसूस होता है कि यार हम दोबारा से बच्चे बन गए, हम दोबारा से वो टीनेजर बन के जिनको शरारत करने में वो जो चस आती थी ना, उफ। अच्छा जी, मेरे बच्चे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं ही बात करूं और वो अपनी एक्टिविटीज़ इंजॉय ना कर सके, तो आई एम साइनिंग ऑफ। आपकी दुआएं, आपकी सब्सक्रिप्शन ऑन माय चैनल और आपका फॉलो करना, दैट डज़ वर्थ इट। और मुझे मजबूत बनाएं ताकि मैं आपको भी और अपने से जुड़े और भी खूबसूरत नए आने वाले लोगों को भी कुछ दे सकूं, कुछ सिखा सकूं। तो मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।